हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये जो नोटिस है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि उसका कारण क्या है कि इसमें लिखा क्योंकि 14/12/2021 से जो कि शुरू हो रही थी, और ये जो है आपको 14/12/2021 की है। अगर से निर्धारित कौंसिल की और से में है, जो कि काफ़ी अंतर है। की का मतलब सिर्फ इस डेट की, से रहता तो निश्चित रूप से ये जो कि स्थगित माना जाता पूरा काउंसिलिंग, लेकिन ये जो है आपको सिर्फ और सिर्फ अभी 14/12/2021 की स्थगित हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 14/12 को तो स्थगित क्यों हुई, और होनी थी तो पूरी क्यों नहीं हुई, और क्या 15 को एकदम 100% गारंटी है कि आपकी होगी। तो अभी तक आयोग के जिस तरह के नोटिस है उसके अनुसार अभी आपको वो है जो कि 15 तारीख की काउंसलिंग की पूरी तैयारी करनी है। 15 से लेकर 24 तक जिनकी भी तिथि है वो लगे। हाँ, अब सवाल है कि 14 वाली कब होगी। तो निश्चित रूप से ये या तो 25 को हो सकती है या जनवरी में कोई डेट में हो सकती है फिक्स। तो क्या कंफर्म है कि 15 वाली कैंसिल नहीं होगी? तो अभी आयोग के अनुसार है जो कि आप कंफर्म रहे, लेकिन वो 14 तारीख को ही आपकी पता चलेगी कि आगे होगी या नहीं होगी। उसका कारण क्या है? तो ये कोर्ट केस है। आप इसको आप कल भी मैंने दिखाया था, यही है, इसका जिक्र किया हुआ है। 4353 आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 2020 है। और इसमें जो है आपको द पिटिशनर हैव क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिजल्ट, लार्ज नंबर ऑफ एनरोलमेंट ऑफ सच ऑफ दोज सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव बीन रिफ्लेक्टेड एंड दे हैव नॉट बीन एडेड एज नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी टुडे लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर ऑन इंस्ट्रक्शन सबमिटेड दैट ही विल चैलेंज द इलेक्शन वन डेटेड। मतलब जो 14/2/2020 का है, जो कि 2000 उसको प्री कैप का जो रिजल्ट जारी किया गया था, इनका कहना है कि बड़े संख्या में है जो कि सीरियली वाइज है जो कि इनको नहीं दिया गया, और ये क्लियरेशन नहीं है कि आपको आंसर की जारी नहीं किया, लोगों को पता नहीं। सेकंड में कट ऑफ्स को लेकर है, और हाफिट है कि आगे की कार्रवाई होगी या सेकंड पार्टी जो कि कट ऑफ है, जो कि परसेंटेज वर नोटिफाइड फाइल अनाउंसिंग द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रिजल्ट सो ऑल्सो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट दे हैव scored lesser percentage than the cutoff percentage with reference to the respective category such as affidavit will fill next date hearing। तो ये सवाल है, और ये 14 तारीख को आपको सुनवाई होगी। रीलिस्ट द मैटर, जो कि 14/12 को सुनवाई होगी। उसमें जो कि क्या 14/12 को एकदम फैसला आ जाएगा शाम तक कि क्या करना है या नहीं करना, क्या काउंसिलिंग पर रोक लग जाएगी। अगर कोर्ट है जो कि एकदम स्ट्रिक्टली है जो कि स्टे लगा देती है, तभी है जो कि आपकी रुक सकती है। 2014 वाले जो CGL-1 में भी क्या हुआ था कि हम लोग काउंसिलिंग करा रहे थे और कोर्ट का कुछ ऑर्डर आ गया था, काउंसिलिंग के दौरान ही आ गया था, शायद पहला ही दिन था, और कि शाम तक है जो कि हुआ कि कुछ ऑर्डर आया है कि केस हो गई है, और इसका है जो कि तो कोर्ट ने आदेश दिया था कि काउंसिलिंग को जारी रखा जाए। तो काउंसिलिंग है जो कि कंप्लीट हुई थी, कोर्ट के रोक नहीं लगाया गया था। एक प्रक्रिया है जो कि जाकर नियुक्ति पर है जो कि रोक लगाई गई थी, फाइनल जो नियुक्ति है उस पर रोक लगाई गई थी। तो कहीं ना कहीं है जो कि उम्मीद है कि आपको ज़्यादा चांस है कि काउंसिलिंग की प्रक्रिया पर है जो कि रोक नहीं लगाई जाए। मान ली जाए कि कुछ होता है तो उसके फटाफट से जो कि निर्भर करेगा। तो देखना 14/12 का दिन है जो कि ये इम्पोर्टेंट रहेगा, और ख़ासकर जिनके 15 के हैं, तो जो 15/12 वाले हैं वो क्या करें, क्या लौट जाएं या नहीं? बिल्कुल नहीं लौटना। अभी तक 15 और 24 के बारे में मान कर चला जाए कि आयोग के अनुसार कि हो सकती है, मतलब नहीं होगी इसका आयोग ने नहीं कहा, हो सकती है। तो आप लोग जो कि तैयार रहें उसके लिए, काउंसलिंग के लिए। और छोटी मोटी जो कुछ कॉमन गलतियां हैं उसके लिए, वो एफिडेविट बना दो, फादर्स नेम हो गया गलत है, आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत हो तो मजिस्ट्रेट से एफिडेविट या नोटरी से करा ले। जो कॉमन है गलतियां, जिनके पास फ़ोटो कॉपी नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, फ़ोटो कॉपी, वो भी एफिडेविट करा ले। तो बहुत सारे काम जो है आपको एफिडेविट से निकल जाएंगे। BC है, जो आपके पास नया सर्टिफिकेट है वही लगा दे और उसको लिख दें। अगर वो भी नहीं है, आप सर्टिफिकेट भी नहीं देते हैं, तो आप प्रपत्र भी भर दें। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है जो कि
और एक चीज़ जो चर्चा में आया है, मैं सीजीएल 2 की बार बार क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीजीएल 2 में भी 31/10/2014 लिखा हुआ था, और जिस तरह के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट उनसे पता चला कि वहाँ भी 31/10/2014 था और मान्य हुआ था। तो इसका मतलब है कि जब पूर्व में हुआ था न्यू एनसीएल माना गया था, तो अभी क्यों नहीं हो, जबकि सेम डेट 31/10/2014 ही है। तो इस पर जो कि आयोग है जो कि हो सकता है आपको छूट दे प्रपत्र बी भर कर किया गया, ऐसा नहीं कि आपको कहा गया कि आप नहीं हैं तो, लेकिन प्रपत्र बी आप जब शपथ पत्र भरते हैं तो मान्य कर सकती है। और जिनके कैटेगरी चेंज हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि जब कैटेगरी ही चेंज हो गई है तो मुश्किलें हैं। लेकिन आपके जनरल की सीटें हैं जो कि सुरक्षित है। अगर आपके जनरल में रिजल्ट है तो आप लोगों को कोई पैनिक नहीं होना। सर्टिफिकेट को लेकर कई वीडियो बनाया है आपको कि अगर कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट है तो कम से कम कंप्यूटर दस्तावेज आप DCA यस किए हो नो किए हो, अगर DCA यस किए हैं और आपके सर्टिफिकेट दोनों में भी वही चीज़ लिख सकते हैं, DCA का ही सर्टिफिकेट कोई, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये सब है जो कि काउंसिल। और सबसे बड़ा ये है कि 14 वाले क्या करें। 14 वाले हैं जो कि बीच में जो कि तिथि निर्धारण हो सकता है कि आपको साथ में किया जाए या व्यवस्था किया जाए, तो 14 वाले भी अभी 14 तक हैं जो कि कम से कम इंतज़ार करें 14 के शाम तक। और जो ड्यूटी से आए हैं या कहीं लीव लेकर आए हैं तो उनको जाने की अभी ज़रूरत नहीं, 14 का फैसला सुन लें, उसके बाद ही आप हैं जो कि यहाँ से जाएँ। ऐसा नहीं कि आप चले जाएँ और बीच में आयोग का हुआ कि नहीं एक ही दिन में है जो कि 2 शिफ्ट कर लिया जाए, और संख्या बल बढ़ाकर है जो कि बीच के डेट को भी दिया जा सकता है। इसलिए आप लोग 14 तारीख का इंतज़ार करें शाम तक, और शाम को क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना। सबसे ज़्यादा परेशानी 14 वाले क्यों, 15 वाले तो कम से कम इंतज़ार कर रहे हैं कि चलिए 15 से शुरू हो सकती है। और ये केस चल रहा है तो क्या इससे बहुत बड़ी, क्योंकि ये पुराना ये नहीं कि नया केस है, तो इससे बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो समस्या इसमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्रेडिटी है जो कि के लिए ही चल रहा है अभी तक, तो देखना है कि क्या इस पर फैसला आता है। क्या वैकेंसी भी लटक सकती है, तो ऐसा तो उम्मीद नहीं है। सब चीज़ अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग जारी हो सकती है, लेकिन वैकेंसी पर कुछ ग्रहण नहीं लगेगा। डिले हो सकती है, ये चीज़ तो तय है, डिले हो सकती है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। जेपीएससी की गड़बड़ियों पर राजभवन की नज़रें, तो ये है जो कि क्योंकि आपने देखा कि 49 अभ्यर्थियों का है जो कि OMR नहीं था, और प्रारंभिक परीक्षा में भी उत्तीर्ण कर दिया गया, बाद में उन सभी को अनुत्तीर्ण कर दिया। सवाल यह भी उठ रहा है कि पूर्व में बिना OMR सीट के इन अभ्यर्थियों को कैसे उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। लोहरदगा तथा साहिबगंज के एक केंद्रों से लगातार क्रमांक अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने के मामले में जेपीएससी ने पहले स्पष्ट किया था कि अपरिहार्य कारणों से ऐसा हुआ है, इसके लिए अभ्यर्थी उत्तरदायी नहीं है। यह भी कहा गया कि अपरिहार्य परिस्थितियाँ किसी कदाचार से संबंधित नहीं है। अब आयोग का कारण जिन 49 अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया उनके OMR सीट ही 1 नवंबर को आयोग के पास नहीं थे। चूंकि इन अभ्यर्थियों की परिस्थिति बनी हुई थी, इसलिए OMR सीट नहीं होने के लिए ये जिम्मेवार नहीं थे। परिणाम प्रकाशित होने में देरी न हो इसके लिए इन 49 अभ्यर्थियों को कट ऑफ मार्क्स के बराबर अंक देकर औपबंधिक रूप से उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। बाद में जांच रिपोर्ट आने के बाद इन्हें असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। प्रकाशित परिणाम में जो कि 8 अन्य अभ्यर्थियों को भी किस आधार पर सफल घोषित नहीं किया, जिसे आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है। कट ऑफ मार्क्स में नहीं होगा बदलाव 49 के हटाने के बाद, क्योंकि कट ऑफ के मार्क्स को उत्तीर्ण कर दिया है। तो ये इस तरह का जो कि आप देख सकते हैं कि पहला मामला है कि बिना OMR के जांच किए हुए भी सफल घोषित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं है जो कि शंका है जो कि छात्रों में भी उत्पन्न हो जाती है कि ऐसी क्या स्थिति है, तो किसी का भी रिजल्ट है जो कि क्या होगा। और दूसरी चीज़ है कि OMR सीट गायब होने के लिए जिम्मेवार कौन है, ये भी है जो कि क्या आयोग ने इसे भी स्पष्ट नहीं किया है। तो देखना है कि आगे इस पर क्या होता है, तो अपडेट दूंगा। पारा शिक्षकों के वेतनमान में आरक्षण रोस्टर का बना अड़चन है। तो पारा शिक्षकों के वेतनमान देने में सबसे बड़ा अड़चन क्या है, आरक्षण रोस्टर बना। दरअसल पारा शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन ही नहीं हुआ। बिना आरक्षण रोस्टर के आधार पर ग्राम शिक्षा समिति और आम सभा में इनकी नियुक्ति हुई थी, और जिस पर प्रखंड शिक्षा स्थापना समय समिति की स्वीकृति। जब पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की बात उठी थी तो नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होना सबसे बड़ी, क्योंकि जानते हैं कि जिस तरह से सरकारी नौकरियों में रोस्टर होता है, रोस्टर मतलब होता है कि BC EBC सभी कैटेगरी की सीटें निर्धारित करना, जनरल के कितने हैं, ST के कितने हैं, BC कितने हैं, तो ये सब निर्धारण होता है। राज्य में अब नहीं होगी पारा शिक्षकों की, राज्य में अब नए पारा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। प्रस्तावित पारा शिक्षक सेवा
शर्त नियमावली में इसे स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। तो पारा यहाँ पर अब जब भी होगा तो गवर्नमेंट जॉब ही होगा। तो ये रही। अब नेक्स्ट अपडेट क्या है, टकरा रही है सीटीएट और बीएड परीक्षा की तिथियां, छात्र परेशान है। दो परीक्षाओं की तिथि शामिल होने से मतलब कि परेशानियां बढ़ गई। परीक्षा की तिथि टकराने से वे किसी एक परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। दरअसल सीबीएसई की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाली है। इधर रांची विश्वविद्यालय की बीएड पार्ट 1 की परीक्षा भी सोमवार से शुरू हो रही है, जो 22 दिसंबर तक चली। इस तरह दोनों परीक्षाओं की कई तिथियां टकरा रही है। बीएड पार्ट 1 परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को भी सीटेट में शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसलिए बीएड पार्ट 1 के कई सीटेट में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। सीटेट की परीक्षा ऑनलाइन होती है। बीएड पार्ट 1 की परीक्षा दो पालियों में है, जो कि ऑफलाइन होगी। दोनों परीक्षाओं में शामिल होने अभ्यर्थियों ने रांची विश्वविद्यालय कार्यपद्धति पर जो कि सवाल उठाया है। तो ये है दोनों तिथि के टकराने से जो कि छात्र जो कि परेशान है। लेखपाल भर्ती के लिए ट्रिपल सी सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग की ओर से की जाने वाली राजस्व लेखपालों की भर्ती के लिए ट्रिपल सी सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं होगा। लेखपालों की भर्ती के लिए शासन ने ट्रिपल सी सर्टिफिकेट को अनिवार्य न करने का फैसला किया है। लेखपाल भर्ती के लिए पहले की तरह इंटरमीडिएट उत्तीर्ण ही अनिवार्य शैक्षिक योग्यता होगी। शासन के इस फैसले के बाद लेखपाल भर्ती में शैक्षणिक योग्यता को लेकर गतिरोध समाप्त हो गया। शासन के फैसले के क्रम में राजस्व परिषद लेखपाल भर्ती के लिए जल्द ही नए सिरे से अधीनस्थ सेवा आयोग को कितनी सीटें हैं इसमें, तो 7882 है। उसमें चयन के लिए क्या रहेगा, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने के साथ अभ्यर्थी के कंप्यूटर ज्ञान दर्शाने वाला ट्रिपल सी अनिवार्य कर दिया गया था। ट्रिपल सी कोर्स यानी ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट 80 घंटे का कोर्स है। इस कोर्स का सर्टिफिकेट पाने के लिए अभ्यर्थियों को NILT की आयोजित के ना उत्तीर्ण करनी होती है। तो ये है जो कि अब सर्टिफिकेट है जो कि ज़रूरी नहीं है। इससे अभ्यर्थियों को जो कि राहत मिलेगी। मार्क्स और रैंक लिस्ट है जो कि जारी करने की ये मांग चल रही है। 53,000 जो BSSC इंटर लेवल है। और कम अभ्यर्थियों की माने तो टाइपिंग तथा कंप्यूटर की दस्ता संबंधित प्रमाण पत्र 2014 के विज्ञापन में नहीं मांगा गया था। तो केवल इसकी जानकारी ही हाँ या ना में ली गई थी। सीट खाली रहने पर अभ्यर्थियों ने जो कि काउंसलिंग की दूसरी सूची की जारी करने की मांग की है। CTET का जो कि एडमिट कार्ड है जो कि जारी हो गया है। परीक्षा 16 से है। तो CBSE की ओर से सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट है जो कि 2021 बदले में पैटर्न 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 तक का इसके लिए CBSE ने जो कि एडमिट कार्ड है जो कि जारी कर दिया गया। पहली बार CBSE द्वारा सीटी की परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। और CBSE ने कहा कि CTET का एडमिट कार्ड 2 फेज में जारी किया जाएगा। पहले फेज में जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 16 से 31 दिसंबर 2021 तक है उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। पॉलिटेक्निक की सीटों के लिए 15 से काउंसलिंग होगी। तो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पॉलिटेक्निक के खाली मॉक राउंड के तहत मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। मेरिट लिस्ट के अनुसार मॉक राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग 15 दिसंबर से जो कि शुरू होगी। और ये जो 14/2/2020 का है वो आप देख सकते हैं। 14/2/2020 को ये रिजल्ट है जो कि जारी किया गया था। हालांकि अब ये रिजल्ट नहीं दिखा रहा है वेबसाइट पर। ये जो है आपके नोटिस जो है ये कल जारी हुआ। तो छात्रों में जो कि 15 को होगी या नहीं होगी ये अभी भी कन्फ्यूजन है जो कि बना हुआ है। और इससे पहले जो नोटिस थी ये पेन ड्राइव को लेकर बहुत सारे लोग अभी भी छात्र हैं जो कि परेशान है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, वो कन्फ्यूज हो रहे हैं कि पहले नोटिस जो लिखा हुआ था उसमें ओरिजिनल था और इसमें ये था। तो दोनों नोटिस को मिला कर देखते हैं कि क्या है। जो 7/12 की है और ये जो यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ था। पेन ड्राइव में उपरोक्त प्रमाण पत्रों में जो लागू का स्कैंड कॉपी PDF के रूप में है प्रमाण पत्रों। तो यहाँ पर लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर ओरिजिनल कहा गया है क्योंकि प्रमाण पत्रों का स्कैंड कॉपी का इसमें क्लियरेशन नहीं। लेकिन जो अगला नोटिस है क्योंकि जो भी लेटर बाद में निकलता है उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होती है। तो इसमें जो कि आपको ये जो नोटिस है आपको 10 की नोटिस में दिया हुआ था आपको।
तो अब आपको करना क्या है, यही करना है कि आपको फोटो कॉपी है जो कि सबका पहले कर लेना, जो भी है चाहे प्रपत्र 1 हो चाहे जो हो, उसको प्रमाण उसको छाया प्रतीक पर क्या करना है, सेल रजिस्ट्री लिखना, साइन करना है और डेट डालना है। कब का डालना है, तो आज कर रहे तो आज का डालें, काउंसिलिंग से अभी तक का डेट डाल दें और उस कॉपी को जो कि PDF बना ले, चाहे स्कैन करके या फोटो खींच कर जैसे बना लें।